हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने सामान्य ज्ञान के 60 क्वेश्चंस को कवर कर लिया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको आसानी से देख सकते हैं और देखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर। और इस वीडियो में हम आज के 60 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीट होते रहते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लेते हैं दोस्तों डीएनए और प्रोटीन। क्रोमोसोम की संरचना में डीएनए और प्रोटीन भाग लेते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? कौन से अनुच्छेद की बात की गई है? 17 अनुच्छेद की बात की गई है, वो अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। नेक्स्ट, 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? मतलब 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं? तो दोस्तों न्यूटन होते हैं 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम में 9.8 न्यूटन होते हैं। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल के मृद भांडों के किस प्रकार के मृद भांड सर्वोपरि वैशिष्ट्य सूचक हैं? किस काल की बात की गई है? उत्तर वैदिक काल में जो मृद भांड में किस प्रकार के मृद भांड सर्वोपरि वैशिष्ट्य सूचक हैं? इसका आंसर है चित्रित धूसर मृद भांड। चित्रित धूसर मृद भांड। नेक्स्ट, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है? ये है भुवनेश्वर में, बहुत ही आसान। नेक्स्ट है, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? कहाँ? भूमध्य रेखीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 12,756 किलोमीटर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7, मैडोना किसकी चित्रकृति है? तो यह है राफेल की, जो इटली के हैं उनकी चित्रकृति है मैडोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही? किसकी बात की गई है? राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही किस पंचवर्षीय योजना में? वो रही दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि दर है वो न्यूनतम रही, सबसे कम रही। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? किस वेद की बात की गई? ऋग्वेद की बात की गई है। उसमें पशुओं की चोरी नामक अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है, पशुओं की चोरी का। नेक्स्ट है, साइलेंट वैली किस राज्य में है? ये आसान है, ये केरल में है। साइलेंट वैली केरल में है। अगला प्रश्न, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उनमें पाया जाता है विपरीत चक्रण। क्या है दोस्तों? विपरीत चक्रण। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? किसकी बात की गई है? प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है, वो है अनुच्छेद 19 भाग 1 में। अनुच्छेद 19 भाग 1 में। नेक्स्ट, हैजा के जीवाणु की खोज किसने की? जो हैजा है, जीवाणु से एक रोग फैलता है, उसकी खोज की दोस्तों रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? वो है कृषि दोस्तों, बहुत ही आसान, कृषि व्यवसाय था आर्यों का। अगला प्रश्न, चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? कौन सा स्थल है पूजा स्थल? चैत्य है, वो है बौद्ध धर्म के अनुयायियों का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? वह दोस्तों 12,714 किलोमीटर। इससे पहले पढ़ा था हमने भूमध्य रेखीय व्यास, जो था 12,746 किलोमीटर। सॉरी, वो था 12,756 किलोमीटर। ओके, वो भूमध्य रेखीय व्यास था। अभी बात की गई है ध्रुवीय व्यास की, वो है 12,714 किलोमीटर। नेक्स्ट, महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई? वो हुई दोस्तों 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लेना शुरू किया। नेक्स्ट, योजनावकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई? किसके कारण? योजनावकाश के कारण। वह दोस्तों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की? वो उपाधि थी दोस्तों परमेश्वर की उपाधि। कौन सी? परमेश्वर की। नेक्स्ट है, बौद्धों का तांबो मठ किस राज्य में है? वो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। कौन सा मठ है? तांबो मठ,
इसको अच्छे से याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? वो घर्षण के अभाव में। ये साइंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट, किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? वो थे दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु अपने कार्यकाल में हो चुकी थी या हो गई थी। किनका सामान्य नाम न्यूक्लियन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सामान्य नाम न्यूक्लियन है। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ये नाभिक के अंदर पाए जाते हैं या न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया न्यूक्लियंस। किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधि धारण की? वो पुलकेशिन द्वितीय ने। तो ये उपाधियां जैसे सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधि किसकी थी दोस्तों? पुलकेशिन द्वितीय की थी। किसने लिखा निजी भाषा उन्नति है शब उन्नति को मूल? ये लिखा दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। नेक्स्ट है, पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है? वो दोस्तों भूपर्पटी का निर्माण हुआ है सिलिका और एल्यूमिनियम से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है? वो बिल्कुल आसान है, हृदय व्यस्त अंग है। नेक्स्ट, भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? किसमें? निर्यात में। वो है निर्यात का विविधीकरण। कौन सा कारक है? निर्यात का विविधीकरण। अगला प्रश्न है हमारा, बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? वो है दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय। प्रश्न नंबर 30, अबलो नशानी अब न नशहो पद तुलसीदास की किस कृति से मिलती है? ये जो पद लिया गया है ये तुलसीदास की किस कृति में मिलता है? यह है विनय पत्रिका में दोस्तों, विनय पत्रिका में। अगला प्रश्न, रेबीज का टीका किसने बनाया? ये बनाया दोस्तों लुई पास्चर ने। नेक्स्ट, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाला व्यक्ति कौन था? मतलब सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे? वो थे दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट, 1665 में पुरंदर की संधि किन के मध्य हुई? कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। और कब हुई? 1665 ईस्वी में। ये किन के बीच में हुई? जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई, जयसिंह और शिवाजी के बीच में दोस्तों। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? मतलब सम्राट अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसको दी? वो दी दोस्तों मोहम्मद हुसैन को। नेक्स्ट, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? बहुत ही मशहूर पंक्ति है। ये किसकी रचना है? ये मोहम्मद इकबाल की दोस्तों, मोहम्मद इकबाल की। पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहा जाता है? और भूपर्पटी को सियाल परत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है। SI फॉर सिलिका एंड AL फॉर एल्यूमिनियम, इसलिए इसको सियाल कहा जाता है भूपर्पटी को। इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? किस संधि को? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला वह है हैदराबाद का निजाम। नेक्स्ट, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? ये दोस्तों दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 9, किसको सीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया? कौन सी उपाधि? सीरी कलम की उपाधि। वो मिली थी दोस्तों अब्दुस समद को। किसको? अब्दुस समद को। नेक्स्ट है, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। क्या है? वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? वो कवि थे दोस्तों सोहनलाल द्विवेदी जी। ये जो पंक्तियां हैं सोहनलाल द्विवेदी की जो कृति है उनके द्वारा उस कृति से ली गई हैं। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। नेक्स्ट है, कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है? वो घर्षण उत्तरदायी होता है, क्योंकि घर्षण के बिना
बस या जो भी वाहन होते हैं उनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे वीवी गिरी। कौन दोस्तों? वीवी गिरी। तो जो ये थे वीवी गिरी थे, ये सबसे ज़्यादा उम्र वाले राष्ट्रपति थे। और सबसे कम उम्र वाले राष्ट्रपति थे दोस्तों डॉक्टर संजीव रेड्डी। कौन? डॉक्टर संजीव रेड्डी, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था। ये रहा, सॉरी, नीलम संजीव रेड्डी। क्या नाम है इनका? नीलम संजीव रेड्डी थे, जो कम उम्र के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति थे। और ज़्यादा उम्र के थे, हमारे पास है वीवी गिरी जी, वीवी गिरी। नेक्स्ट है, किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 किस में है? वो है हाइपोक्लोरस में। किसमें दोस्तों? हाइपोक्लोरस अम्ल में होती है ऑक्सीकरण की +1 अवस्था। पिट्रोइडुरा का आरंभ किसने करवाया था? जो पिट्रोइडुरा का आरंभ करवाया था वो करवाया था जहांगीर ने। नेक्स्ट, किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान, ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु होता है कंगारू। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 16, भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों ऑक्सीजन। बहुत ही आसान। नासा के एक टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रमोशन कब किया गया? कौन सी टेलीस्कोप? केपलर मिशन का जो प्रमोशन है वो कब किया गया? देखते हैं। वो 7 मार्च 2009 को किया गया। कब? 7 मार्च 2009 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट, डेट याद रखना बिल्कुल ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 18, LNG के आयात के लिए भारत में पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? वो किया गया दोस्तों दहेज में। पहला टर्मिनल स्थापित किया गया दहेज में LNG के आयात के लिए। किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ? वो उस समय जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड वेवेल थे। लॉर्ड वेवेल। किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है? जो राजनीतिक दल है वो बाथ पार्टी कहा जाता है। यह बाथ पार्टी राजनीतिक दल है, किस देश का है? वो इराक का। नेक्स्ट, आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म के किस कुल से नारियल संबंध है? वो है पालमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं किस राज्य से संबंधित थे? मतलब भारत को सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति जो मिले हैं वो किस राज्य से संबंधित थे? वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है दोस्तों। मतलब आंध्र प्रदेश से ज़्यादा राष्ट्रपति भारत को मिले हैं। नेक्स्ट, चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के गति के किस नियम से संबंधित है? तो वो नियम है गति का तृतीय नियम से। और गति का तृतीय नियम क्या कहता है? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके दोस्तों। नेक्स्ट, जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे क्लीमेंट एटली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब कैबिनेट मिशन भारत आया, तो उनके प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। आगे है, सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? बहुत ही आसान है, सीबीआई तो भारत की गुप्तचर संस्था है, तो ये भारत की। पृथ्वी का कोर किस रूप में है? वो है पिंगला द्रव्य के रूप में। जो द्रव्य है वो पिंगला हुआ है, तो उस रूप में पृथ्वी का कोर है। क्वेश्चन नंबर 27, आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? तो प्रथम राजनीतिक चिंतक वो है मैकियावेली। कौन है दोस्तों? मैकियावेली को प्रथम राजनीतिक चिंतक माना जाता है विश्व का। आगे, किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? तो वो वर्ग है ओपेक। ओपेक वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है। नेक्स्ट, वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब की थी? वो की दोस्तों 14 जून 1945 को वेवेल प्लान की घोषणा की थी। और किन्होंने की? लॉर्ड वेवेल ने, 14 जून 1945। तो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, इस वीडियो में हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को हम रिवाइज कर सकें। तो अंतिम प्रश्न है, CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? CIA, तो दोस्तों CIA है संयुक्त राज्य अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी। तो दोस्तों
आज की वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस को कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम 60 क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया और नेक्स्ट वीडियो में अगले हम 60 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और आपने इस वीडियो को देखने के बाद पता चल गया होगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी स्टडी किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहें हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।